बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे अपने अपने घरों में। और अल्लाह की रहमत होगी आप सबके घरों में। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज बासी ईद का दिन है, तो मैं जुम्मे की नमाज़ अदा कर रही थी। तो जी मैंने ये कपड़े बनाए हैं, ये कॉटन का सूट है, ये बस मैंने रमज़ान से पहले ही सिलवा लिया था। तो ये कॉटन का सूट है मेरा, मैं ऐसे ही पहनती हूँ हल्के हल्के, और आने जाने में भी मैं ऐसे ही पहनती हूँ। गर्मियों में मेरे से भारी सूट नहीं पहने जाते, और फिर मेरे भारी सूट हैं भी, मैं पहनती नहीं हूँ। बस सर्दियों में तो मैं पहन लेती हूँ जब कहीं जाती हूँ, मगर गर्मियों में तो मेरे से नहीं पहने जाते भारी सूट, काम वाले सूट नहीं पहने जाते। तो मैं आपको दिखा रही थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ कि मैंने ये सूट वियर कराया आज। तो जी देखिए मेरा ये ड्रेस कैसा आपको लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिलाई भी बहुत अच्छी करी है माशाल्लाह से सीने वाली ने। तो जी ये मेरा जा रही थी आज, खुशी के जाने की तैयारी हो रही है। खुशी कल कह गई थी मेरे घर आ जाना ससुराल में, क्योंकि मैं देहरादून चल जाऊंगी अपने घर 2-3 दिन में। तो हम बस जा रहे हैं। मैंने सोचा उसकी सास से भी मैं ईद मिल आऊँ। तो उसकी सास मेरी जेठानी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं वो शुरू से ही। और तो बस मैं जा रही हूँ। वैसे दिल तो मेरा करता नहीं कहीं जाने को, मगर मैं चली जाती हूँ उनके घर, बस वही तो हमारी यहाँ अपनी है, तो इसलिए। तो नशरा भी तैयार हो गई थी, रेडी हो गए हम दोनों माँ बेटी। नमाज़ भी अदा कर ली, मैंने कुरान भी पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जुम्मे के दिन सूरह कैफ़ पढ़ती हूँ, तो मैंने सूरह कैफ़ अदा पढ़ ली थी। और जी बस मैं नशरा को दिखा रही हूँ, इसने वो सूट पहना है जो अम्मी लाई थी इसके लिए, तो इसने सिलवा लिया था। सिंपल सोबर सा सूट है, ये ऐसे ही पहनते हैं हमारे बच्चे, सिंपल सोबर, और हमें आदत भी ऐसे ही है सिंपल सोबर सूटों की। तो जी मैं रिक्शे में जा रही थी। तो ईद की बासी ईद तो औरतों की होती है कहते हैं। तो जी ये औरतें ईद मना रही हैं और हम भी जा रहे हैं अपनी जेठानी से ईद मिलने। तो मेरी जेठानी में मेरे में बहुत अच्छी है हमारे में अब तक, बल्कि मेरी लड़की उनके लड़के से भी आई हुई है, छोटी वाली खुशी, मगर हमारी आज तक उनसे कोई तो मैं नहीं हुई। हमने अपना रिश्ता वही का वही बना के रखा है, और बच्चों को भी हमने कोई बात हुई तो हमने अपने बच्चों को डांटा है और अपने बच्चों का घर बनाया है। जो बात है, हमारे बच्चे भी वहाँ खुश हैं, हमारी बच्ची खुश है, तो हमें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो बस माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा था, बहुत मज़ा आया वहाँ पर हमें, और मेरा दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हुआ है। तो जी मैं उनके ऊपर चढ़ रही थी, तीसरी मंजिल पे उनका फ्लैट हैगा, तो मुझे दिक्कत होती है चढ़ने में, क्योंकि मेरा सांस फूल जाता है वजूद की वजह से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट है ना भारी, तो मेरा सांस उनके घर तक ऊपर जाने में फूल जाता है। तो मैं ऊपर जाते ही उनसे कह रही थी अपना घर नीचे ले लो। तो जी हम खाना खा रहे थे, इन्होंने बिरयानी भी बनाई थी और ये गोश्त आलू भी बनाया था, क्योंकि गोश्त आलू हमें पसंद है, तो इन्होंने हमारे लिए स्पेशल बनाया था। तो बिरयानी मैंने वापस करवा दी, मैं कहा हमारा चावल खा खा के दिल भर रहा है, बस बिरयानी मत लाओ, हमारे घर पे भी रखी, हमने भी बनाई थी। तो इन्होंने खाने में बिरयानी वगैरह सब बना लिया था, मगर बस हमें तो रोटी चाहिए थी, हमने रोटी खा ली थी। तो ये सब बैठे हैं, तो नशरा रोटी खा रही थी, मैं भी खा रही थी। मैंने सोचा थोड़ी सी आपको भी दिखा दूँ कि हमने क्या खाना खाया है वहाँ पर जाके। तो जी ये आलू गोश्त चल रहा है, ये चटनी भी रखी थी भुनी हुई, तो मैं अपना लुक दिखा रही हूँ आपको पास से। तो बस मेरी कैमरा हिलता रहता है, बस बना लेती हूँ मैं, ज़्यादा बनाती नहीं ना अपनी वीडियो, तो मुझे आदत नहीं है। पीछे न खुशी का रूम हैगा, जब खुशी आती है तो उसी रूम में सोती है, उसी रूम में बैठती है, तो ये खुशी का शुरू से ही रूम हैगा। तो वैसे तो बेचारी अब चल जाएगी देहरादून। तो ये नाश्ता करा रहे थे हमारा खाना खाने के बाद, क्योंकि 3 बज रहे थे, पहले इन्होंने खाना ही खिलाया है हमें, भूख का टाइम था, तो थोड़ी देर बाद नाश्ता करा दिया था। तो चाय भी बनाई थी और कोल्ड ड्रिंक भी इन्होंने हमारे आगे लगा दी थी, जैसे चाय पीनी चाय पी लो और कोल्ड ड्रिंक पीनी कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो मैंने तो दोनों चीज़ें पी थी, चाय भी पी थी, कोल्ड ड्रिंक भी, नाश्ता भी कर लिया था माशाल्लाह से। तो ये मेरी लड़की की नंद है, अपने हाथ दिखा रही थी, तो दिखा रही थी, यानी कि मेरी जेठानी की लड़की। तो बस नाश्ता कर रहे हैं हम। तो मेरी जेठानी बैठी है रेड सूट में, तो ये अपनी मेरे से कहती हैं हमारी शक्ल की मत लेना, बस पैरों पैरों की ले लो। तो मैं बस पैरों की ले रही हूँ। तो इनकी अंदर प्लानिंग चल रही है लड़कियों की, ये घूमने जा रही हैं, नशरा और खुशी की नंद, और जो है इनकी बराबर वाली लड़की है ये पड़ोसी की।
तो ये घूमने जा रहे हैं बच्चे डोसा वगैरह खाने। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की ईद होती है, जाओ खाइए आओ डोसा। तो ये खाने जा रहे हैं डोसा, और हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती एक जगह जाके कहीं जाने की। तो बस हम दोनों समदन समदन और देवरानी जिठानी हम दोनों बात कर रहे थे आपस में। तो जी मेरे चैनल को इतने लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करे बिना ना जाए मेरे चैनल पे। तो जी ये लड़कियां बाय बाय करके जा रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जा रही है, हम दोनों देवरानी जेठानी गपशप कर रहे थे अपनी। फिर जी देखिए मैं खुशी का लड़का कैसे घुटनों घुटनों चल रहा है, और ये पीछे से पकड़ ले कभी ये गिर ना जाए। तो बस बहुत ही इंजॉय करा है, ईद बना ली आज हमने अपनी। तो खुशी बेचारी नहीं गई थी क्योंकि इसका शौहर मना कर गया था कि तुम मत जाना, बच्चे बच्चे परेशान करेंगे, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये खुशी धो रही थी बर्तन किचन में अपने। तो माशाल्लाह से मेरी छोटी बेटी बहुत समझदार है, ज़िम्मेदार है, अपने घर को देखती है, संभालती है। ससुराल में आती है तो ससुराल को भी संभाल लेती है। और कह रही थी मेरे से, अम्मी मेरा यहाँ तो बहुत दिल लग रहा है ससुराल में। तो मैं कहा और लगना चाहिए बेटियों का दिल ससुराल में। तो अपने कामों को भी अंजाम देती है माशाल्लाह से। और जो ये सारे इनने मेरे आगे सारी सफाई करी दोबारा। वैसे सुबह की सफाई तो इनकी हो गई थी। देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसका बिल्कुल फ्लैट जो है ना रोड पे ही है, तो इसका सारा रोड दिखता है। देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, थोड़ा मैंने जूम नहीं करा, मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग में नहीं आई। तो ये गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आई होंगी। तो इनके यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है पीछे से। तो मैं खुशी को दिखा रही थी, बस बेचारी बोतलें भर भर के रख रही थी। इसकी सास है, दोनों सास बहू है, किचन में अपना काम कर रही थी। और इसकी सास पान खाती है ना, तो ये अपना पान का इंतज़ाम कर रही थी। तो ये पान लगा के खा रही थी अपना। तो वैसे तो इनकी एज इतनी नहीं है, मगर इन्हें शुरू से ही आदत है। तो जी मैं अदा कर रही थी नमाज़ असर की। खुशी की सास पढ़ चुकी थी नमाज़, तो मैं अपनी नमाज़ अदा कर रही थी असर की। तो फिर मैंने सोचा फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर मगरिब की अदा करके मैं घर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से जो ना रात को डर लगता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है इनके वहाँ। तो टाइम पे ही घर जाना अच्छा लगता है। तो मैं दिखा रही थी खुशी का अंदर का रूम। तो ये देखिए ये रूम है इसका। वैसे तो खुशी की जहाँ पे खुशी रहती है देहरादून में, वहाँ इसका सारा सामान है, डबल बेड अलमारी सब कुछ है। तो ये खुशी खड़ी है, तो इसके ससुर भी इधर साइड में ही खड़े हैं। तो ये खुशी के रूम में जो जंगला है मैं वहाँ से दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा व्यू है। मैं तो ऐसे ही घर चाहती थी अपना, मेरा ऐसा ही घर हो, रोड पे ही जो आता जाता सारा इंसान दिखे। तो देखिए सारा रोड चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर, मेन रोड है बिल्कुल। तो इनके पीछे ये थोड़ी नर्सरी थी, तो नर्सरी बंद हो गई है इनके यहाँ की। तो ये खुशी के देवर जा रहा है मेरे आगे आगे ही, मुझे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि नशरा पहले ही चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर ईद बनाने। तो ये मुझे रोड तक छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये रिक्शा करवाएंगे मुझे। तो यहाँ तक आने में मुझे 3 रिक्शे बदलने पड़े, क्योंकि इनका घर बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। तो डायरेक्ट रिक्शा यहाँ तक नहीं आता इतनी दूर। तो मुझे 3 रिक्शे बदलने पड़े। तो मैं यहाँ रुक गई थी, यहाँ उतरी थी मैं। अब यहाँ से तीसरा रिक्शा करूँगी, 2 रिक्शे मैंने बदल दिए हैं, अब मैं तीसरा करूँगी। तो बस अब मैं इंशाल्लाह अपने घर पहुँच जाऊँगी साथ खैरियत से। तो यहाँ थोड़ा सा जाम लग रहा था, मुझे निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, थोड़ी सी आपको क्लिप दिखा रही हूँ। ये टंकी बाज़ार है हमारे यहाँ, जो नाला बोलते हैं, खाला भी बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे कपड़े हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो ये देखिए बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं यहाँ। थोड़ा बाज़ार सा है यहाँ पर। वैसे यहाँ मेन बाज़ार भी है हमारे यहाँ, बड़ा बाज़ार जो होता है, सारे कपड़े वहाँ पे ही मिलते हैं। मगर यहाँ रिक्शा वाले ने मुझे रुका दिया था, जो दूसरा रिक्शा करा था। अब यहाँ से मैं तीसरा रिक्शा करूँगी। सामने ही जो रिक्शा खड़े हैं ना, वही रिक्शे जाते हैं हमारे घर तक। तो बस मैं अब ये रिक्शा कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। इतने आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और जुड़े रहें हमारे साथ। कल इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी नए व्लॉग में, नए व्लॉग के साथ।
तो बस ये मैं रिक्शे में बैठ गई थी। ये रिक्शे वाले लड़ रहे हैं किसी से, दोनों आपस में लड़ रहे हैं ये। तो ये हमारे मेरठ गए थे रिक्शे वाले, तो ये मुझे बताया था मैं मेरठ का हूँ, मैं किसी मजबूरी में यहाँ फंसा हुआ हूँ, यहाँ रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है। तो बेचारे मुझे सारी बात बताए थे, कह रहे हैं यहाँ के लोग बहुत जाहिल हैं, बदतमीज़ है। मैं कहा ये बात सच कह रहे हो आप? तो जी कोई नहीं, बस तो जी जैसे इंसान होते हैं इसी तरह बात होती है। बेचारे इतने शरीफ थे ये रिक्शा वाले, बहुत ज़्यादा। तो ये कहते आप मेरी बहन हो, मेरे वहीं की हो, मेरठ की हो। मैंने कहा हाँ। तो मैं इनसे बताई थी मैं भी मेरठ की हूँ। कह रहे तो आप मेरी बहन हो। तो इन्होंने मेरे से बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए। मैं इनसे इतनी ज़बरदस्ती कर रही थी कि आप ले लो ले लो, नहीं लिए। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।